हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई, पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी हल्ला बोल। सिंहभूम कॉलेज चांडिल द्वारा शुल्क लिए जाने के विरोध में छात्रों ने खोला मोर्चा। कपाली में सड़कों पर झूल रही है बिजली की तारें, कभी भी बड़े हादसे को आमंत्रण। वेतन नहीं मिलने पर बेवरेज कंपनी के कर्मचारी ने काम करने से किया इनकार, बदले में मिली मार। और अंधविश्वास की पराकाष्ठा, सांप डसने पर परिजन कराते रहे झाड़ फूंक, नवविवाहिता की मौत। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। महंगाई, पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन चलाया गया। शहर में भी विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों ने विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी ओर पोटका के हाथा चौक में भी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते मूल्य वृद्धि के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, केशव महतो कमलेश जी, इन सभी प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं का आदेश हुआ है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। देखिए, सामने बोर्ड लगा हुआ है, पेट्रोल से मात्र 50 पैसा कम डीजल का दाम है। आप समझ रहे हैं कि आज आम आदमी का ज़रूरत पेट्रोल और डीजल हो गया है। पहले कम से कम 15 से 20 रुपया डीजल और पेट्रोल में अंतर होता था, 20 रुपया करीब कम दाम होता था डीजल का। इसलिए कि डीजल जो है हमारे देश का जो अन्नदाता है, किसान, उसको ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए और भी खेती के लिए डीजल की ज़रूरत होती है। तो आज जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है। देश में बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत को लेकर महंगाई के विरोध में धरना दिया गया। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं है, पूरे देश में इससे महंगाई बढ़ रही है। और आज खाने का तेल 200 रुपया प्रति लीटर हो गया है, जिससे कि पकोड़े तलने वाली जो मोदी जी की रोजगार योजना थी वो भी फेल हो गई है। अब तो आज हम बिचलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा धक्कीडी स्थित पेट्रोल पंप पर देश में बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि जो हो रही है उसके विरोध में हम लोगों ने धरना दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, विगत पिछले 7 साल में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि जब भाजपा सरकार आएगी तब लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी। पर मुझे लगता है 2014 के पहले यही महंगाई भाजपाओं के लिए डाइन लगती थी, पर 2014 के बाद ये महंगाई उनकी माशूका हो गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर हमने ये हर जगह घूम कर चारों तरफ पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि हो रही है केंद्रीय सरकार द्वारा, जिसके चलते आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है। इनकी आम दिनों का हर महीने का बजट घटते जा रहा है, गड़बड़ होते जा रहा है, जिससे आम जनता को सारी कुछ परेशानी हो रही है। इस कारण हम ये हर जगह घूमकर चारों तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम इनको कम करना होगा। और हम ये तब तक करेंगे जब तक ये सही मूल्य पर नहीं आ जाता है। और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर आज पूरे जमशेदपुर में पेट्रोल पंप में कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के जो दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है
और गैस सिलेंडर के दाम में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग आज इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज देश की जनता यह समझ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यह सब झूठे वादे के साथ चुनाव जीतने का काम किया और पढ़ के सरकार ने और जनता को अन्याय करने के लिए ये सरकार आए दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके और कॉरपोरेट घराना को फायदा पहुंचा रही है। इन्होंने कहा था मैं जनहित के लिए सरकार बना रहा हूं, लेकिन आज ये कॉरपोरेट हित के लिए और उद्योगपतियों के हाथ में चली गई है। हमारी मांग ये है कि पेट्रोल और डीजल का रेट आप कम कीजिए। मोदी सरकार तुम श्रम करो और तुम रास्ते में आओ, और रास्ते में आने के बाद जो तुम रेट को बढ़ाए हुए इस तरीके से पेट्रोल का, डीजल का, सबका रेट कम करो। इस कोरोना काल में सिंहभूम कॉलेज चांडिल प्रबंधन द्वारा छात्रों से विभिन्न मद में शुल्क लिए जाने का छात्र संगठनों ने विरोध जताते हुए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरायकेला खरसवां जिले के सिंहभूम कॉलेज चांडिल में कोरोना काल के दौरान विभिन्न मद में शुल्क बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नयन हवलदार के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर A.K. गोराई को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को 2 दिनों का मोहलत देते हुए कहा कि स्नातक तृतीय वर्ष एवं PG तृतीय वर्ष के नामांकन में जो शुल्क सुविधाओं के नाम पर लिया जा रहा है उसे तुरंत वापस लिया जाए। आज सिंहभूम कॉलेज चांडिल में प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य गोराई सर को हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया। इसमें UG 3rd सेमेस्टर में जो नामांकन हो रहा है उसमें NSS, NCC और यूनियन चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज और परीक्षा शुल्क मतलब लिया जा रहा है, जिसको हम लोगों ने माफ़ कराने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली क्षेत्र में विकास के नाम पर अब तक बिजली व्यवस्था में भी सुधार नहीं हो पाया है। यहाँ सड़कों पर जर्जर बिजली के तार झूल रहे हैं जो किसी बड़े हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। कपाली नगर परिषद के गठन हुए करीब 3 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाई है। आज भी सड़कों पर जर्जर झूलती बिजली तार क्षेत्र की पहचान बन गई है। कई हादसों के बाद भी विद्युत विभाग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कपाली के वार्ड संख्या 21 में हालात ऐसे है कि मानो काल किसी की मौत होने के इंतजार कर रहा हो। सड़क से कुछ ही मीटर ऊपर 11,000 एवं 440 वोल्ट के तार झूलती नजर आ रही है, जिससे हर वक्त बड़े हादसा का भय बना रहता है। जैसे कि देख सकते हैं ये तार अभी महीना भर पहले आंधी तूफान जो चला था उस साइक्लोन के बीच में ये गिर गया है सर, और बिजली डिपार्ट तो कुछ कर रहे नहीं है। आने जाने में बहुत दिक्कत है। अगर बड़ी गाड़ी आ जाती है सर तो एक गाड़ी को होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद ही ये गाड़ी जा पाती है। तो प्रशासन तो यहाँ से जाते हैं बट उनका कोई रिएक्शन है नहीं, और जितना जल्द से जल्द अगर ये ठीक हो जाए तो हम लोग के लिए सुविधा है, क्योंकि इसमें जान का खतरा सर एनी टाइम बना रहता है। तय वेतनमान नहीं दिए जाने से कर्मचारी द्वारा काम करने से इनकार किया गया, जिससे उसके साथ कंपनी प्रबंधन द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। कर्मचारी धर्मजीत सिंह का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। एक स्थानीय बेवरेजेस कंपनी में काम कर रहे बाराद्वारी निवासी धर्मजीत सिंह ने तय वेतनमान से बहुत कम दिए जाने से काम में जाने से मना कर दिया। इसके बाद कथित तौर पर प्रबंधन के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाया है। कंपनी में काम करते थे चंद्रा फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में। इनके ओनर है हरीश सिंह, गुयाडी में रहते हैं। तो इन्होंने मुझे हायर किया था और बोला था 20,000 रुपया पेमेंट तुमको तनख्वाह देंगे, जिसमें का 4 महीना हुआ मेरे काम को। उसके बाद बोले थे कि पहला महीना 16 मिला, उसके बाद 13,000 दे रहे। बोले हम बोले मेरे इतने कम पेमेंट में मेरा घर नहीं चलेगा, हम काम नहीं करेंगे। बोले तुमको काम करना पड़ेगा। तो एक दिन पहले उनके जो साला है नीरज सिंह, वो मेरे घर आए थे, 2-3 लड़कों के साथ रिवॉल्वर के साथ धमकी दिए, वाइफ को धक्का दिए। गोविंदपुर में पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिए जाने के बाद सुधीर चंद्र दास ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी 11 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। परसूडी थाना निवासी सुधीर चंद्र दास अपने गोविंदपुर स्थित जमीन पर अवैध कब्जा के मामले को लेकर पुलिस कप्तान के पास आए। उनका कहना है कि उनके पिताजी के नाम पर जो जमीन है उस जमीन में चारदीवारी करवाने गए तो वहां के स्थानीय सुभाष चंद्र दास ने काम रुकवा दिया और 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। हम सुधीर चंद्र दास बड़ा गोविंदपुर बस्ती से आए हुए हैं। मतलब मेरा 1 करोड़ का संपत्ति मतलब दूसरा आदमी मतलब बेच रहा है, घोटाला कर रहा है। हम जब मतलब उसमें रोक लगा रहे हैं तो मतलब आपका जान मारने का धमकी दे रहा है और 5 लाख का मतलब रंगदारी मांग रहा है। कौन है, क्या नाम है उनका? उसका नाम है सुभाष चंद्र दास। उसका पिता
गोहिराम दास। चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ानेगी गांव में एक नवविवाहिता की मौत जहरीले सांप के डसने से हो गई। अंधविश्वास के चलते उसके परिजनों ने काफ़ी समय झाड़ फूंक में ज़ाया कर दिया। बाद में एमजीएम अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ानेगी गांव में एक नवविवाहिता महिला की मौत जहरीले सांप के डसने से हो गई है। महिला घर में सोई हुई थी कि तभी सांप ने उसके हाथ में डस लिया। बाद में परिजनों ने झाड़ फूंक का सहारा लिया और इस दौरान काफ़ी समय ज़ाया हो गया। बाद में महिला की हालत और ज़्यादा खराब होने के बाद उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोए हुए थे, फिर अचानक कैसे उसको काटा वो भी नहीं पता। बाद में काटने के बाद वो बोल रहा कि कोई चीज़ में काटा है। अच्छा, फिर पता चला कि चलो चुहा हुआ में काटा होगा। फिर देखे बाद में पूरा हाथ फूल गया, फिर बांध दिए थे। अच्छा, फिर ओझा डाकने गया था तो बिरसा नगर जोन नंबर 9 की रहने वाली शीतल थापा नामक महिला ने न्याय की गुहार लेकर पुलिस कप्तान को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर उसे घर से बेदखल कर दिया है। बिरसा नगर जोन नंबर 9 निवासी शीतल थापा पति की शिकायत लेकर एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंचे। शीतल के अनुसार उनकी शादी 2 अप्रैल 2010 को बिहार मिलिट्री पुलिस की कांस्टेबल प्रदीप थापा से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति ने उसके साथ उत्पीड़न शुरू कर दिया, उसे यातनाएं देने लगा, जिसके कारण वो मायके आ गई। इधर शीतल थापा का आरोप है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शीतल थापा है और मैं एसपी के पास में आई हूँ अपने हक के लिए, ताकि वो आगे कुछ कर सके। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पति दूसरी शादी कर ली है। क्या नाम है पति का? पति का प्रदीप कुमार थापा। और मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं इसलिए मैं सर से अभी मिलने क्या किया पति आपका? क्या किया? वो दूसरी शादी कर ली है। कौन कराया ये शादी? ये शादी विजय छेत्री और बबली छेत्री ने शादी कराई। क्या करता है वो लोग? वो पुलिस में है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में
हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन